देखा भाई लोग, एक गरीब के कहीं से कोरा के थाला मिला, वो अपना आंगन में लेके रेसेवा सजन कैलस, वो कलतर बढ़त 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 पड़ोसिया के छप्पर पे चढ़ गई और एक कहरवा फड़ गई। तो का छप्पर के बदौलत एक कहरवा नहीं तोड़ लिए, जेकर काम तेकर कहरवा। पपवा खबर खींचो। तू चल जो गलीज में। ए बाबा हमहू कुछ कहब। अरे अब ते का कहवे रे। अच्छा का अब कहलन बाबू असल सुनहु पंच देकान, हम बेसी कैसे कहब बालक अबुद नदा, हा हा बालक अबुद नदा, हा हा बालक। भोजपुरी जगत में भिखारी ठाकुर के नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। 18 दिसंबर 1887 में बिहार के सारण जिले में जन्मे भिखारी ठाकुर ने कई शानदार नाटक लिखे हैं। उनमें से एक है गबर घिचोर। तो फड़ियों में आवत होई कतना पर जरूरी बाकी मुआनत ना होई। कबो दुआरी पर बैठो से बाबूजी, तो कबो के बारे के पाला धो के खड़ा होकर से बाबूजी, और कैसन दोनी जैसन मुंह कैले रख से बाबूजी। यही दशा रोज दिन हम देखने और सोच लिए और हमरा से कुछ गलती हो गई है बाबूजी। नाटक साहिल सिंह के निर्देशन में प्रस्तुत किया गया। सर हमें थोड़ा आप ये जो भिखारी ठाकुर जी हैं इनके बारे में कुछ बताइए, कुछ परिचय दीजिए इनका, और साथ ही साथ ये जो आपका प्रोग्राम हुआ इसका क्या थीम था, क्या मैसेज देना चाहते थे इस प्रोग्राम के थ्रू? भिखारी बाबा एक तरह से आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो स्थान वेस्टर्न थिएटर में शेक्सपियर का है, वही स्थान हमारे फोक थिएटर में भिखारी बाबा का है, और वो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे भी जा सकते हैं। जो नाटक आपने आज देखा गबर घिचोर, ठीक ऐसा ही नाटक विदेशों में भी हुआ है। ठीक उसी काल में ये यहाँ लिख रहे थे, कम्युनिकेशन कुछ नहीं था, ये यहाँ लिख रहे थे और शेक्सपियर वहाँ लिख रहे थे। तो खड़िया का घेरा और गबर घिचोर वो वेस्टर्न प्ले है, ये फोक प्ले, लेकिन दोनों सेम है। तो कहीं ना कहीं पलायन के दर्द को, शुरुआत में रोजगार की कमी थी, बिहार से हमेशा से पलायन होता रहा है, तो लोग कलकत्ता, उसको पूर्व का देश लोग कहते थे, तो कलकत्ता चले जाते थे। तो जो महिलाएं होती थी, जो पत्नियां होती थी, वो बहुत ही कष्ट वाली जिंदगी बिताती थी बिना पति के। और इस कहानी में भी वही होता है, इस नाटक में भी, कि पति शादी करके बाहर चला जाता है और पत्नी को किसी से इसी बीच में एक संबंध हो जाता है और उसको एक बेटा होता है। तो ये एक तरह से स्त्री विमर्श की तलाश है कि कौन गलत कौन सही, आखिर बेटे पे किसका अधिकार है, पिता का, माँ का, किसी और का। और तो भिखारी दादा ने बहुत ही नाटकीय और मज़ेदार तरीके से इस चीज़ को प्रस्तुत किया है और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बेटा सिर्फ और सिर्फ माँ का होता है। बाबा कहीं तू इंदिरा में कूद जाए तो कूद जाए, बाबा कहीं तू जान दे दो तो दे दो। हम कहब कि तीनों में तोरा हक बराबर बा, तोरा दे नापी काटी 3 गो टुकड़ा कर जाए, तीनों के गोदी पड़ी, तोरा कबूल बा? हाँ कबूल बा। कबूल बा लो? कबूल बा। जलाम लावले। बाबा दुए टुकड़ा करवाई, झगड़ा छूटे ना दी। हाँ दुए टुकड़ा करवाई। प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर अभिलाषा कुमारी ने बच्चों के साथ काम करने के अनुभव को न्यूज़ द पैशन के साथ साझा किया। मैम इस किलकारी के थ्रू आप छोटे बच्चों के साथ जुड़ी रहती हैं, तरह तरह के इवेंट्स कराती रहती हैं, एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपका?
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बच्चों को क्या आता है और क्या नहीं आता है। हम लोग यहाँ बिल्कुल फ्रेश बच्चों के साथ काम करते हैं और कुछ स्लम्स, हमारा कोशिश ये रहता है कि हम स्लम्स एरिया ज़्यादा कवर करें बिकॉज वो लोग उतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो उतना चार्ज दे के कहीं सीख पाएँ। तो हम लोग स्लम्स में वर्कशॉप्स भी हमारा चलता है, दियरा में चलता है, बहुत अलग अलग एरियाज़ में जाके हम लोग वर्कशॉप करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन लोग को हम लोग ट्रेनिंग दें। आप जैसा आज ड्रामा हमारा चला था, इसमें बहुत ही अलग अलग फैमिलीज से बच्चे बिलोंग करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनको खाने का भी घर में अच्छा से नहीं मिलता है और वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ में बच्चे अच्छा कर रहे हैं और हमारा मेन फोकस ये है कि उन बच्चों को हम इतना इस लेवल तक कर दें कि वो फ्यूचर में कुछ अपना कर सकें। और बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, नेशनल लेवल तक बच्चे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं, क्राफ्ट में है, अभी कला उत्सव हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वहाँ बच्चे क्वालिफाई किए हैं, अभी स्टेट के लिए वो आगे जा रहे हैं। बाबा का बच्चा जो बता क्या गली जाओ बेटा ले लो। आखिर में न्यूज द पैशन ने नाटक प्रस्तुत करने वाले किलकारी रंग टोली के बच्चों के साथ प्रोग्राम के विषय में चर्चा की। अभी आप लोगों ने जो नाटक प्रस्तुत किया गबर गिचोर, इसमें आपका क्या रोल था और क्या आपने प्रस्तुत किया है? मेरा रोल था जल्लाद का। मैंने जल्लाद का उसकी बेटे को काटने के लिए वह प्रस्तुत किया। आप जल्लाद थे लेकिन नाटक में दिख रहा था कि आप बड़ा नाच रहे थे, गा रहे थे, तो क्या परिस्थिति ऐसी थी कि आपको नाचना गाना पड़ रहा था जल्लाद की भूमिका भी निभाने के लिए? इस नाचना इसलिए पड़ रहा था कि हम दूर से आ रहे थे। अच्छा। जो उस वक्त हमें बुलाया गया था, हम दूर से आ रहे थे, जो कि हम बहुत गुस्से में थे, इसीलिए मैंने नाचा। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम नितेश कुमार। नितेश कुमार। आपका क्या किरदार था इसमें? क्या मेरा रोल था? गलीज का किरदार था। किसका? गलीज। अच्छा, तो क्या था आपका पूरा किरदार, क्या था इस नाटक में? मैं बाहर से आई थी, जो शादी मेरा हो गया था तो है ना, शादी करने के बाद मैं बाहर चली गई थी। तो बाहर आने के बाद हमको गांव से किसी ने खबर दिया क्या तुमको एक बेटा पैदा हुआ। तो हम उस खुशी के मारे हम अपने गांव आए वापस बाहर से। तो वहाँ पे जैसे कि गबर घिचोर वगैरह था, उसमें जो था वो सब हुआ। अच्छा, आपका क्या रोल था? मैं गड़बड़ी बना था। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं आपका नाम क्या है? कोमल कुमारी। कोमल कुमारी, ठीक है। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं गलीज बहू की मतलब जो प्रेमिका होता है, मैं प्रेम बना था। प्रेम जो उससे मतलब जिससे प्यार करते हैं, बस यही भूमिका निभा रहा था। उससे जो मतलब ये जो मेरा जो बेटा जन्मा हुआ है ना, उसी को मैं अपना हक जमा रहा था। अच्छा, आपका रोल जो था ये काफी ज्यादा था, काफी अहम रोल लग रहा था इस पूरे कार्यक्रम में। आपका क्या था पूरा मामला? पहले मेरा नाम प्रेम केडका हुआ और मैं इसमें पंच का रोल निभा रहा था। मुझे जमुना पंचायत में बुलाया गया था कि मतलब मुझे पता चला कि गलीज आया है और कितने मुश्किल से उसकी माँ ने उसे 13 साल पाला। और गलीज और गड़बड़ी कैसे कह रहे थे कि मेरे सामने कि बच्चा तैयार हो गया अपनी माँ को कटने के लिए। मैं जानता था कि फैसला तो मुझे माँ को देना है, लेकिन मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट किया कि देखते हैं क्या होता है, और मैंने माँ को अपना बच्चा दे दिया। बस यही रहा। आपने माँ की भूमिका निभाई। हाँ, मेरा नाम संध्या रानी है। मेरा पात्र गलीज बहू का था, क्योंकि मतलब उसने अपने बच्चे को 13 वर्ष से अकेले पाला पोसा, और फिर कुछ दिनों में कोई आके कह रहा है कि हम बच्चा को लेके चले जाएंगे। तो इस बात का उसको बहुत दुख हुआ, बहुत मतलब रोना धोना पूरा हुआ नाटक में। उसके बाद फिर इसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे एक 13 वर्ष का छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि हम मम्मी के पास रहने के लिए, हम मम्मी के लिए हम कटने को तैयार हैं। जो कि आजकल का बेटा मतलब बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाता है, वो मतलब वैसा है। ठीक, तुम्हारा नाम? मेरा नाम मोनिका कुमारी है। मोनिका कुमारी है। आज हम बच्चा का रोल किए थे। हाँ, तुमने बच्चा का रोल किया था और तुमने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया, लेकिन तुम कटने के लिए तैयार थी। अगर जल्लाद सही में काट देता तो?
काट देता तो मर जाते हैं। तैयार थी तुम इसके लिए? हाँ। लेकिन तुम्हें तो पता था कि जल्लाद काटेगा नहीं। लेकिन हम तैयार थे इस कारण कि उधर से मम्मी का मतलब कि मम्मी बहुत रो रही थी कि हम पापा को कभी दे रहे थे, कभी वो पापा को दे रहे थे और मम्मी रो रही थी, इसलिए हम पंच के बात पे हो गए तैयार, क्योंकि पंच हमारे दादाजी थे। अच्छा, राज की बात ये है। ठीक है, तुम्हारा नाम? मोनिका कुमारी। तो ये थे किलकारी के बच्चे जिन्होंने आज एक बेहतरीन नाटक आपके सामने पेश किया। गुहर आलम, न्यूज़ द पैशन, भागलपुर। मोबाइल कैंपस, न्यू शाह मार्केट, भागलपुर। डील्स इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, चार्जर एंड टूल्स। MJ इलेक्ट्रॉनिक्स, शाह मार्केट, भागलपुर। Deals in all types of electronic goods.